कर्नाटक में बीते 10 और 11 मई को 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। चुनाव के बाद बीते कल यानी 11 मई को लगभग सभी मीडिया संस्थानों के द्वारा एग्जिट पोल जारी कर दिए गए। एग्जिट पोल का मतलब होता है वोटरों से सर्वेक्षण के बाद जो नतीजे प्राप्त होते हैं उसके आधार पर चुनावी नतीजों का एक अनुमान लगाना। यानी नतीजे घोषित होने से पहले एक अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। सभी न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल की माने तो कर्नाटक में कांग्रेस बढ़त में नजर आ रही है। अब भाजपा समर्थक और भाजपा के नेता एग्जिट पोल को गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि 13 मई यानी जिस दिन चुनावी नतीजे सामने आएंगे, एग्जिट पोल के नतीजे जरूर पलटेंगे। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो यह माना जा सकता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल रही। वैसे विशेषज्ञों की माने तो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे ज्यादा असर दक्षिण भारत में ही पड़ने वाला है। इसके अलावा राहुल, प्रियंका और सोनिया की चुनावी प्रचार ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बता दें कि सोनिया गांधी 4 सालों के बाद किसी चुनाव प्रचार में शामिल हुई थी। कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव में कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैदान में हैं। अगर कांग्रेस कर्नाटक जीत लेती है तो बतौर पार्टी अध्यक्ष खड़गे की यह पहली जीत होगी और इस जीत से खड़गे का पद और भी ऊंचा हो जाएगा। अब बात करते हैं बीजेपी की। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो कहा जा सकता है कि कर्नाटक में पीएम मोदी का जादू नहीं चल सका। उनके रोड शो और जनसभाओं ने कर्नाटक की जनता का दिल नहीं जीता। अगर बीजेपी कर्नाटक में जीत दर्ज नहीं कर पाती है तो कर्नाटक में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाने की परिकल्पना कहीं न कहीं अधूरी रह जाएगी। डबल इंजन सरकार कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार का होना। देश में 2014 के बाद मीडिया बीजेपी की जीत की लगातार बातें करती है, लेकिन बीजेपी की हार को हाईलाइट नहीं किया जाता। अब जब कर्नाटक के एग्जिट पोल ने भाजपा को पिछड़ते दिखाया है तो हम आपको यह भी बता दें कि बीते कुछ सालों में बीजेपी ने देश भर में लगभग 19 राज्यों में शिकस्त खाई है और इस बात की चर्चा न के बराबर ही कभी की गई है। बीजेपी पिछले 4 से 6 सालों में पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम हार चुकी है। अब देखना होगा कि कर्नाटक में कमल खिल पाएगा या नहीं। कर्नाटक के पिछले चुनाव की बात करें तो 2018 में चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद भी राज्य में सीएम सीट को लेकर काफी उथल-पुथल रही। 2018 में कर्नाटक में कांग्रेस के खाते में 80 सीटें आई थी। वहीं भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली और जेडीएस के 37 उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत दर्ज की। भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला और बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। हालांकि येदियुरप्पा बहुमत साबित नहीं कर सके और उन्हें 6 दिन में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाई। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। फिर 13 महीनों के बाद ही कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण कुमारस्वामी की सरकार गिर गई। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया वे भाजपा में शामिल हो गए। बाद फिर से बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई। येदियुरप्पा ने अपने चौथे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ यानी 26 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने उनकी जगह ले ली थी। कर्नाटक चुनाव के नतीजे कल जारी होंगे। अब देखना होगा कि कर्नाटक का किंग कौन होता है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।